हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर हाउ टू स्टार्ट किड्स स्टोर, या फिर हम कह सकते हैं बच्चों के सामान की दुकान हम कैसे स्टार्ट करें। इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा भारत के अंदर ये बहुत तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस है। इस बिजनेस की आज के टाइम पे बहुत ज्यादा डिमांड है क्योंकि इस बिजनेस के अंदर लागत कम है, मुनाफा बहुत ज्यादा है। आपको मैं बताना चाहूंगा तेजी से बढ़ रही है, उस तरीके से इसके अंदर जो है बिजनेस के अंदर भी ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रही है। आपको मैं बताना चाहूंगा ये एक ऐसा बिजनेस है यहाँ पर आपको जो है जीरो की जो बच्चों की उम्र होती है, 0 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों तक का आप अपने शॉप के ऊपर सामान रख सकते हैं। और ये सामान ऐसा होता है कि इसकी लागत कम होती है, मुनाफा इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगे बिकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा मार्जिन मिल जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप इस टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं, इस बिजनेस के अंदर आना चाहते हैं, इस टाइप का किड स्टोर अपना ओपन करना चाहते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ स्टेप बताऊंगा। अगर आप उन स्टेप को फॉलो कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर आपका कितना इन्वेस्टमेंट होगा, आपकी बेस्ट लोकेशन क्या होगी, यहाँ पर आपको कितना प्रॉफिट होगा, कितना मार्जिन। आपको अपनी शॉप के अंदर किस टाइप का सामान रखना होगा, आपको अपनी शॉप का इंटीरियर कैसा करना है, ठीक है, आपको कैसे डिस्प्ले लगाना है, ये सारी बातें आज हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जो भी हम नए नए वीडियो ला रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके और आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ सके। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में इसकी मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट। दोस्तों, हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर हर किसी को फोकस करना चाहिए, चाहे वो बिजनेस किसी टाइप का करे। अगर आप जो है किसी टाइप का बिजनेस करते हैं और इस पॉइंट के ऊपर फोकस नहीं करते तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा इस पॉइंट का नाम है बेस्ट लोकेशन। अगर हम अपनी शॉप ओपन कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए उस टाइप के कस्टमर वहां पर आएंगे या फिर नहीं आएंगे, ये सब डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। ठीक है, कि आपने अपनी दुकान जो है सही जगह पे ओपन की है या फिर नहीं की है। अगर सही जगह पे ओपन की है तो वहां पर आपको कस्टमर की संख्या आपकी बहुत ज्यादा होगी, जिससे कि आपका बिजनेस चलने के बहुत ज्यादा चांस रहेंगे। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम अपना किड्स स्टोर ओपन कर रहे हैं तो वहां के लिए हमारे पास सबसे अच्छी जगह की लोकेशन कौन सी रहेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको जो लोकेशन है इस चीज का ध्यान रखना है कि आप किसी हॉस्पिटल के पास में ओपन कर सकते हैं जहाँ पे बच्चों के डॉक्टर बैठते हो, जहाँ पे बच्चों का अस्पताल हो, ठीक है, उसके पास में ओपन कर लेते हैं तो वहां इसके चलने के बहुत ज्यादा चांस रहेंगे। साथ ही साथ ये स्टोर जो है आप किसी स्कूल के पास में ओपन कर लेते हैं तो वहां पे इसके चलने के बहुत ज्यादा चांस रहेंगे। बच्चों के स्कूल के पास, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। छोटे बच्चों के स्कूल के पास ओपन करते हैं तो वहां पर इसके चलने के बहुत ज्यादा चांस रहेंगे। या फिर आप मेन मार्केट में ओपन कर लेते हैं तो वहां पे भी इसके चलने के बहुत ज्यादा चांस रहेंगे। या फिर आप बच्चों के जहां पर कपड़े मिलते हैं उसके आसपास के मार्केट में कहीं ओपन कर लेते हैं तो वहां पे इसके चलने के बहुत ज्यादा चांस रहेंगे। आसपास जो है गिफ्ट शॉप है उसके पास में ओपन कर लेते हैं तो वहां भी इसके चलने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। तो अगर आपको इस टाइप की लोकेशन मिल जाती वहां पे ओपन कर लेते हैं तो ये बिजनेस आपका बहुत अच्छा चल रहा है। हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम अपना किड स्टोर ओपन कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर कौन कौन से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी जिससे कि आगे चल के हमें किसी भी तरीके की कानूनी तौर पर प्रॉब्लम ना आए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जिससे कि आप लेन देन आसानी से कर सकें, ठीक है, सामान को आसानी से खरीद और बेच सकें। इसके लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको एमएसएमई जो होता है उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ट्रेड लाइसेंस भी लेना होगा। बात करते हैं कि किड्स स्टोर ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा जो आपका शॉप इंटीरियर होगा, ठीक है, शॉप के अंदर का जो सज्जा होगी, साज सज्जा होगी, जिस तरीके से आप उसको सजाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है रैक। आप रैक कैसी बनवा रहे हैं, आपको यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है। आप सारा अपनी फोकस कर रहे हैं अपनी शॉप के ऊपर, हर तरीके से आप अच्छा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन आपने अगर रैक के ऊपर सही से इन्वेस्टमेंट नहीं किया, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि आप उसमें ज्यादा ज्यादा पैसा लगाएं। पैसा लगाने से ज्यादा यहाँ पर कोशिश ये करनी है आपको कि जो आप रैक बनवा रहे हैं वो ऐसी बनवाएं, कलरफुल बनवाएं, ठीक है। आज के टाइम पे जो मॉडर्न रैक आ रही है वो बनवाइए, ठीक है। आप अगर आपके आसपास जो है कोई फर्नीचर वाला नहीं है बनाने वाला तो रैक के लिए भी इंडिया मार्ट्स के ऊपर बहुत सारे रैक बनाने वाले हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको जो है फर्नीचर से ज्यादा सस्ती रैक जो है अपने पास से प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो आप उनसे रैक ले सकते हैं। वो आएंगे आपकी शॉप के ऊपर और रैक आपको दिखाएंगे, आपको फोटो दिखाएंगे डिफरेंट तरीके के, आप उसमें से रैक पसंद कीजिए। वो आपकी शॉप के ऊपर आके रैक जो है 1 या 2 दिन के अंदर पूरी रैक जो है तैयार करके आपको दे देंगे, इंस्टॉल करके दे देंगे, ठीक है। और वो आपको सस्ती भी पड़ जाएगी, ठीक है। उसके अंदर वो जो रैक होती है वो प्लास्टिक में होती है, फाइबर में होती है, ठीक है, और यहाँ पर आपकी स्टील में भी होती है, वुड में भी होती है, अलग अलग तरीके की रैक्स होती हैं, ठीक है। तो आप उसमें से सेलेक्ट कर लीजिए जिस टाइप की आपको रैक लगवानी वो लगवा लीजिए, ठीक है।
उनके पास वुड वाली रैक हो, ठीक है, प्लास्टिक में रैक हो, ठीक है, स्टील्स में रैक हो या फिर सिल्वर में रैक हो, जिस टाइप की रैक हो आप उस टाइप की रैक अपने यहाँ पे लगवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रैक पे बस इस बात का ध्यान रखना है कि रैक के बीच में लाइटें लगी आ रही हैं आजकल, ठीक है, जिससे कि जो आपका प्रोडक्ट है वो अच्छे से चमकता है, लाइट मारता है, शाइनिंग करता है, ठीक है। तो वो चीज आपके शॉप के ऊपर अगर आप उस टाइप की रैक लगवाते हैं तो यहाँ पर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। आपने देखा होगा डिफरेंट तरीके के, जैसे कि आप फर्स्ट क्राई ले लीजिए, वहां पर आप जाते हैं तो वहां पर आपको रैक लिखी हुई दिखती है, ठीक है। वो गिलास की भी रैक होती है, ठीक है, प्लास्टिक की भी रैक होती है, अलग अलग तरीके की रैक होती है, और वहां पर जो प्रोडक्ट लगा होता है वो कितना ज्यादा आकर्षक लगता है, ठीक है। आप इस चीज का ध्यान कीजिएगा, कभी भी किसी भी स्टोर के अंदर जाइएगा तो देखिएगा रैक के अंदर जो सामान लगा होता है वो अलग से शाइन करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो रैक ही इस टाइप की होती है कि वो प्रोडक्ट उसके अंदर जो है कोई भी प्रोडक्ट आप रख देंगे वो अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। तो वो रैक को इसी तरीके से डिजाइन किया जाता है, ठीक है। अपने लोग जो रैक नॉर्मली फर्नीचर वालों से बनवाते हैं तो वो रैक क्या होता है, वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, सीधा होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब आप जो है इस साइड से प्रोडक्ट को देखते हैं तो प्रोडक्ट पूरा आपको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। लेकिन जो आज के टाइम पे जो रैक बनाने वाले हैं, ठीक है, जो रैक को इंटीरियर करते हैं, रैक का इंटीरियर करते हैं, ठीक है, रैक को तैयार करते हैं, ठीक है, तो उनका क्या होता है, वो हर चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि कैसे आपका बिजनेस बढ़ा सकते हैं हम, ठीक है, किस टाइप की हम आपकी रैक लगाएं जो कस्टमर के लिए ज्यादा अच्छी रहे, जिसमें कि आप सुनते हैं ना कि जो चीज दिखती वही बिकती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो सामान रैक के अंदर लगा होगा, जो कस्टमर को आसानी से पूरा दिख जाएगा, वही कस्टमर खरीदेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रैक वो बनाते हैं वो सीधी नहीं बनाते, वो ऐसी थोड़ी सी तिरछी बनाते हैं, ठीक है। तो जब सामान इसके अंदर रखते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा साइड में जो है कवर को उठा देते हैं जिससे कि सामान बाहर ना निकले, गिरे ना, ठीक है। और वो सामान ऐसे करके तिरछा रखते हैं जिससे कि वो सामान जो है ना पूरा साफ दिखता है, क्लियर दिखता है, ठीक है। तो इस टाइप की आप रैक लगवाएं, थोड़ा सा उसमें जो है ना थोड़ा सा नीचापन हो, ठीक है, थोड़ी सी तिरछी हो, जिससे क्या होगा वो सामान सारा आपका जो है सामने दिखता है, ठीक है। और बीच में उसमें जो ना लाइटें लगी होती हैं तो वो सामान और ज्यादा शाइनिंग भी करता है, ठीक है। तो इस टाइप की आप रैक लगवा सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपनी शॉप के ऊपर काउंटर भी लगवाना है। काउंटर इसलिए कि आप जो है वहां पर डील भी कर सकते हैं, दूसरी चीज काउंटर के अंदर भी आप सामान को रख सकते हैं। आपको इस टाइप का काउंटर बनवाना है, उसके ऊपर शीशा लगवा देना है, सामने गिलास लगवा देना है, ठीक है, ऊपर गिलास लगवा देना है, जिससे कि वो सामान जो आप रखें वो सेफ भी रहे और आसानी से दिख भी सके, ठीक है। और उस काउंटर के ऊपर भी आप सामान दिखा सकते हैं, ठीक है, रख के ये कर लेना है। उसके बाद आपको पॉस मशीन का जरूरत पड़ेगी। पॉस मशीन की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि आप जो भी सामान लेने के लिए आ रहा है किड्स स्टोर के अंदर आपके यहाँ पर, उसको जो है आप प्रिंटेड बिल दीजिए, ठीक है। जब आप प्रिंटेड बिल देते हैं तो कस्टमर को पता चल जाता है कि कितना आपने वहां पे डिस्काउंट दिया है, सारी चीजें वो क्लियर रहती हैं, ठीक है। तो आप उनको प्रिंटेड बिल दीजिए, क्योंकि आज के टाइम के लिए प्रिंटेड बिल आज के टाइम पर बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आप अपने यहाँ पर नए जमाने की जो भी आउटलेट होते हैं जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उसी तरीके की फैसिलिटी आप अपने कस्टमर को भी दीजिए, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना। प्लस आपको अपनी शॉप के अंदर एसी भी लगवाइए, ठीक है, जिससे कि गर्मी के मौसम में कस्टमर आसानी से शॉपिंग कर सके, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, आपको यहाँ पर जो बेबीज डमीज होती उनको भी रखिए, जिससे कि बच्चों के जो कपड़े होते हैं उनको लगाइए। तो अगर आप जो है बेबीज डमीज के ऊपर बच्चों के कपड़े पहनाएंगे तो वो और भी ज्यादा आकर्षक लगते हैं, ठीक है। तो जो चीज आपको मैंने पहले ही बताया, देखिए रिटेल के अंदर सबसे बड़ी चीज है जो चीज दिखती वही बिकती है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो दिखेगा वो बिकेगा। तो आपको अपना प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा दिखाना है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वो लोगों की नजर में आ सके, ज्यादा से ज्यादा दिख सके, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा बिके, ठीक है। जब वो बिकेगा तो सेल बढ़ेगी, ठीक है। इस टाइप के मेरे रिटेल्स की सीरीज के अंदर बहुत सारे वीडियो आप उनको जाके देख सकते हैं कि हम अपनी सेल को कैसे बढ़ाएं। तो उसके अंदर मैंने बहुत सारी जानकारी दी है अलग अलग तरीके की, उनको आप देख के अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप जो है डमीज के साथ में आप जो है बच्चों के फोटो फ्रेम जो होते हैं, अलग अलग तरीके के बेबी के फोटो फ्रेम होते हैं, उनको जरूर लगाइए, फोटोज को जरूर लगाइए, ठीक है। शीशा गिलास को जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी दूर पे लगाइए, जिससे कि बच्चे वहां पर ज्यादा देर तक टिक सकें, ठीक है। बच्चे जितने ज्यादा वहां पे आपकी शॉप के ऊपर टिकेंगे उतनी ज्यादा माँ बाप वहां पर शॉपिंग करेंगे, ठीक है। तो आपको फायदा रहेगा। साथ ही साथ आपका जो काउंटर हो वहां पर आप थोड़ी कैंडीज रखिए, चॉकलेट रखिए, जिससे कि कोई बच्चा अगर होता है तो उसको आप दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे भले आप फ्री में दे रहे हैं लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। जब बच्चा वहां पर रोएगा नहीं, आराम से रहेगा, तो माँ बाप अच्छे से शॉपिंग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लास्ट में जब कस्टमर बिल करवाता है तब आपको फायदा हो जाता है, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा इसमें खर्चे के ऊपर ध्यान ना दीजिए, आप ये सब भी कीजिए, तो यहाँ पर भी आपकी सेल बढ़ेगी, ठीक है। तो आप अपना शॉप का इंटीरियर इस तरीके से करवा सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं रिक्वायर्ड एरिया, हमें यहाँ पर कितनी जगह की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पर आप बहुत कम से लेके स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप 100 स्क्वायर फीट से लेके अगर आपको शॉप मिल जाती है तो वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका बड़े स्तर पे आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके 100 से 500 स्क्वायर फीट की जगह अगर आपको मिल जाती है तो वहां पे आप इस बिजनेस को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आप 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों का सामान अपने स्टोर के अंदर रख सकते हैं, वो आसानी से आपका सेल हो जाएगा। साथ ही साथ अपना जो आप स्टॉक लाएंगे वो कहाँ से लाएंगे, कहाँ से आपको होलसेलर मिलेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दिल्ली में बहुत सारे इसके होलसेलर हैं, आप वहां से भी सामान ले सकते हैं। अगर आप यूपी में रहते हैं तो आपको जो है लखनऊ में मिल जाएंगे,
ठीक है। अगर आप जो है बॉम्बे में रहते हैं तो बॉम्बे में आपको मिल जाएंगे, बॉम्बे के पास में रहते हैं तो बॉम्बे में ही आपको मिल जाएंगे, बेंगलोर में मिल जाएंगे, अलग अलग जगह पे आपको होलसेलर मिल जाएंगे। अगर आप वैसे होलसेलर नहीं देखना चाहते तो आप ऐसा कर सकते हैं, इंडिया मार्ट की वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, वहां पर अलग अलग तरीके के जो होलसेलर होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप जिस टाइप का होलसेलर चाहिए, बच्चों का चाहिए, बड़ों का चाहिए, जिस टाइप का आपको प्रोडक्ट चाहिए उस टाइप का आप प्रोडक्ट का वहां पे डालिए, वहां पर उसके होलसेलर मिल जाएंगे। आपको बस इस चीज का ध्यान रखना, कभी भी आप जो है ऑनलाइन पेमेंट पहले ऑर्डर पे मत कीजिए, ठीक है। आपको जो है इस बात का ध्यान रखना, आप वहां पे जाइए, प्रोडक्ट को देखिए, जब आपको अच्छा लगे उसको पैक करवाइए, तब उसके बाद आप पेमेंट करिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप पेमेंट कीजिए, तो होलसेलर आपको जो है इंडिया मार्ट की वेबसाइट के ऊपर होलसेलर मिल जाएंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर हम इस टाइप का अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो हम यहाँ पर किस तरीके का सामान रखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, किड्स के अंदर भी बहुत सारे सेगमेंटेशन होते हैं, तो यहाँ पर आप किड्स वेयर रख सकते हैं, किड्स फुटवेयर रख सकते हैं, ठीक है, किड्स होम केयर रख सकते हैं, किड्स केयर से रिलेटेड रख सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आप बच्चों के डायपर्स भी रख सकते हैं, और भी बहुत अलग अलग तरीके का सामान होता है उसको आप रख सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आप अपनी सेल बढ़ा सके। यहाँ पर बच्चों के टॉयज भी आप रख सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपकी सेल बढ़ सके। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं मार्केटिंग। अगर हम इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो हम यहाँ पे मार्केटिंग कैसे करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर मार्केटिंग आप जो है पैम्पलेट छपा सकते हैं, ठीक है, उसको जो है किसी न्यूज़पेपर के अंदर रख के आप जो है लोगों के घरों तक पहुंचवा सकते हैं और खुद भी जाकर दे सकते हैं, ठीक है। लीफलेट पैम्पलेट आप छपा सकते हैं, साथ ही साथ आप यहाँ पर जो आपका लोकल न्यूज़पेपर है उसके ऊपर भी आप अपना ऐड दे सकते हैं, न्यू स्टोर ओपनिंग का ऐड दे सकते हैं, जो भी आप डिफरेंट तरीके के टाइम टू टाइम ऑफर स्कीम लाते हैं उसके भी ऐड आप वहां पर दे सकते हैं। इसके साथ में आप जो है अपने बिजनेस के लिए होर्डिंग भी गली गली के जो चौराहे होते हैं वहां पर होर्डिंग लगवा सकते हैं, अपनी शॉप के बाहर भी एक होर्डिंग लगवा सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप यहाँ पर अपनी शॉप को गूगल मैप के ऊपर भी लिस्टेड कर सकते हैं। इससे ये फायदा रहेगा कि आपको अपनी जो शॉप होगी, ठीक है, उसका जो अच्छे अच्छे फोटो है उसको आप डाल दीजिए उसके अंदर, ठीक है, आप अपनी शॉप का एड्रेस डाल दीजिए, ठीक है, जो भी कॉन्टेक्ट नंबर है वो डाल दीजिए। इससे ये फायदा रहता है कि जब भी कोई ऑनलाइन जाके सर्च करता है कि किड्स स्टोर नियर मी, तो आपकी शॉप जो है उसको वहां पर दिख जाती है, अगर वो वहां पर लिस्टेड होती है तो, ठीक है। तो इसमें आपको ये फायदा रहेगा, ऑनलाइन भी लोग सर्च करते हैं तो वहां पर भी आपकी शॉप दिखने लगेगी, उसमें कॉन्टेक्ट नंबर होगा, वो आपसे बात करेंगे और आपकी शॉप पे आकर शॉपिंग कर सकते हैं। इस तरीके से भी आपकी सेल बढ़ेगी। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो हमारा सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर पॉइंट है अब वो है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम सारी चीजें देख ली, अब हमने इसके बाद हमें इस चीज के ऊपर भी ध्यान देना है कि हमारा यहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर अगर आप कम से कम भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका यहाँ पर 3 से 5 लाख रुपए की लागत आएगी, आपको यहाँ पर 3 से 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसके बाद में बात करते हैं प्रॉफिट एंड मार्जिन, हमें यहाँ पर कितना मार्जिन मिल जाता है, कितना प्रॉफिट मिल जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मार्जिन जो है हर प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग टाइप का मार्जिन होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको कुछ प्रोडक्ट के अंदर 30 से 50% तक मार्जिन मिल जाता है और कहीं कहीं पर आपको 50 से 70% तक भी मार्जिन मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा हो जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर अगर हम महीने की इनकम देखें तो इस स्टोर के अंदर हमें कितनी इनकम होगी। तो मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पर आपकी लागत कम है, मुनाफा ज्यादा है। तो इस तरीके से अगर हम देखें और आपको बताएं कि आपकी एवरेज जो कम से कम इनकम होगी, ठीक है, वो कितनी होगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आप 40 से 50 हजार रुपए महीना आसानी से इस स्टोर के अंदर कमा सकते हैं। दोस्तों जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी, उम्मीद करता हूं कि वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके के और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि इसी तरीके के जो भी हम वीडियो ला रहे हैं उन सबकी नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।